Students, you are again welcome in this very wonderful chapter of class 11th biology called biomolecules. बायोमोलिक्यूल्स के अब तक के सफ़र में हमने कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का सफ़र पूरा किया और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ लिपिड। बायोमोलिक्यूल को जब हमने क्लासिफाई किया था इनटू टू ग्रुप्स कॉल्ड बायोमैक्रोमोलिक्यूल और बायोमाइक्रोमोलिक्यूल, तो लिपिड वाज द एक्सेप्शन जो कि बायोमैक्रोमोलिक्यूल या फिर एसिड इनसॉल्युबल पूल में होने में प्रेजेंट। एंड हमने वहाँ पे ये नोट देखा था कि दो लिपिड्स आर प्रेजेंट इन द एसिड इनसॉल्युबल पूल, बट इनके मास के बारे में बात करें तो मास के अकॉर्डिंग दे लाई, इनका मास जो होता है वो 18 टू 800 डाल्टन्स के बीच में होता है, विच लाइज इन द रेंज ऑफ बायोमाइक्रोमोलिक्यूल। बट एसिड में इनसॉल्युबल होने की वजह से इनको हम बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स वाले ग्रुप की तरफ क्लासिफाई करते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू किया जाए विद सम जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट लिपिड्स। अगर हम कुछ जनरल इंट्रोडक्शन या प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें लिपिड्स की, तो सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि कॉमनली दे आर कॉल्ड एज फैट्स, जिसको कि आप आम बोलचाल की भाषा में आप क्या कह सकते हो, फैट्स कह सकते हो। तो फैट्स भी कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। उसके बाद अगर देखें तो दे आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बट इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट जो पढ़ा, तो कार्बोहाइड्रेट भी बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। बट लिपिड्स जो होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट से, दो दे हैव ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या डिफरेंस है उनको हम स्टडी करेंगे। तो लिपिड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, hydrogen and oxygen, but the ratio of hydrogen and oxygen is not 2:1। जैसा कि आपको याद होगा, मैं थोड़ा रिमाइंडर दे दूँ आपको कि कार्बोहाइड्रेट्स की जो अर्ली डेफिनेशंस थी उसके अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स वाज कॉल्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, जहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो था वो 2:1 था। बट यहाँ पे हाइड्रोजन, लिपिड्स के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है दैट इज़ नॉट इक्वल टू 2:1। ऑक्सीजन जो होता है वो काफ़ी कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बने होने के बावजूद लिपिड को डिफ्रेंशिएट करता है फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स। सो वी कैन से कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन is comparatively lesser। अगर हम बात करें इनके सॉल्युबिलिटी की, तो आपको ऑलरेडी पता है कि फैट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में ये इनसॉल्युबल होते हैं। बट पोलर सॉल्वेंट के बारे में अगर हम बात करें, नॉन पोलर सॉल्वेंट, वाटर जो कि एक पोलर सॉल्वेंट है, तो वाटर या इसके जैसा किसी भी पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये इंसॉल्युबल होते हैं। आई होप आपने क्लास 11 केमिस्ट्री के अंदर पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट के बारे में स्टडी किया होगा। तो लिपिड्स जो होते हैं ना, बेसिकली दे आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो ये नॉन पोलर आपने बचपन के क्लासेस में ही कंसेप्ट पढ़ा होगा, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो लिपिड नॉन पोलर होने की वजह से पोलर सॉल्वेंट में जैसे कि वाटर, उनमें ये इनसॉल्युबल होते हैं, बट दे आर डिजॉल्वेबल और सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स।
पोलर सॉल्वेंट में ये इनसॉल्युबल होते हैं जैसे कि वाटर के अंदर, बट नॉन पोलर सॉल्वेंट या ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये सॉल्वेंट होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। अगर हम बात करें तो जैसे कि अभी तक हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, उनके मेनोमेरिक यूनिट एक दूसरे से यूनाइट करके पॉलीमर्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, बट दिस प्रॉपर्टी इज़ टोटली एब्सेंट विथ द लिपिड्स या फैट्स। तो लिपिड्स जनरली डू नॉट पॉलीमराइज, they do not polymerize, and hence they are present as globules इन द साइटोप्लाज्म। हमारे साइटोप्लाज्म के ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। अगर हम की नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो लिपिड्स आर ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट, तो लिपिड्स आर माइक्रोमोलिक्यूल्स, इनफैक्ट दे आर बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, but they are kept, but due to its insoluble nature, they are kept with, or they are studied with biomacromolecules. या फिर हम उसको एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर भी कह सकते हैं कि प्रेजेंट है। अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो एनिमल्स के अंदर ये काफ़ी अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो इन एनिमल ये हमारे स्किन के नीचे भी प्रेजेंट होते हैं। स्किन के नीचे जो ये प्रेजेंट है दैट इज़ कॉल्ड एज द सबक्यूटेनियस लेयर, जो हमारे हीट लॉस को प्रिवेंट करते हैं। और इसके साथ साथ हमारे बॉडी के अलग अलग टिश्यूज़ के अंदर एज अ स्टोरेज सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम इनके अकरेंस के बारे में बात करें तो इन एनिमल्स इट इज़ प्रेजेंट एज सबक्यूटेनियस लेयर, मतलब कि विद इन द स्किन, तुम्हारे स्किन के जस्ट बिलो ये प्रेजेंट होता है, या फिर बिलो द स्किन विल बी मच बेटर टू से। एंड ऑल्सो दे आर प्रेजेंट एज रिजर्व फूड, इसके साथ साथ दे ऑल्सो एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। जो हमारे विजरल ऑर्गन होते हैं, डेलिकेट ऑर्गन होते हैं, उनके चारों तरफ फैट की एक लेयर सी होती है जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, हमारे वाइटल इंटरनल ऑर्गन्स को किसी भी टाइप के जर्क होने से प्रिवेंट करता है। तो दे आर प्रेजेंट अराउंड द विजरल ऑर्गन, and act as shock absorber. अगर हम फैट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बात करें तो जनरली इट इज़ मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। फैट्स, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम लिपिड्स भी कहते हैं, हैज़ टू कंपोनेंट्स। और ये जो दो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम यहाँ पे पहले मेंशन कर लेते हैं, फिर इनके कंपोनेंट्स के बारे में बारी बारी से हम स्टडी कर लेंगे। तो फैट्स के जो दो कंपोनेंट है ना, दोज आर एक्चुअली फैटी एसिड and the second component is alcohol. बच्चों, I would like to make a notice here कि you should never get confused between fats and fatty acid. फैट के बारे में बात करूँ तो फैट जो होते हैं उनको लिपिड्स कहते हैं,
और फैटी एसिड इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ फैट्स। जनरली हमने देखा है बच्चों को कंफ्यूज होते हुए इस बात पे कि उन्हें लगता है कि फैट एंड फैटी एसिड्स आर सेम थिंग, बट इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। फैटी एसिड्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ फैट। फैटी एसिड कंबाइन करती है अल्कोहल के साथ, तो क्या होता है, फैट का या लिपिड का फॉर्मेशन होता है। तो जो दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है फैट के वो है फैटी एसिड एंड अल्कोहल। सो नाउ वन बाय वन वी विल स्टडी अबाउट फैटी एसिड एंड अल्कोहल, और फिर हम देखेंगे कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से फैट मॉलिक्यूल्स या लिपिड्स का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, कौन कौन सी टाइप की बॉन्डिंग इन्वॉल्व है, तो इस सब के बारे में डिटेल में हम देखेंगे। तो फर्स्ट लेट अस स्टडी अबाउट द फैटी एसिड फर्स्ट। तो दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स जो हैं फैट के या लिपिड के वो हैं फैटी एसिड एंड अल्कोहल। सो पहले हम फैटी एसिड के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो नाउ आवर नेक्स्ट हेडिंग इज़ फैटी एसिड्स। तो अगर फैटी एसिड को मुझे डिफ़ाइन करना हो तो आई विल डिफ़ाइन इट इन अ सिंपल वे। बेसिकली फैटी एसिड्स आर नथिंग बट दे आर कार्बोक्सिलिक एसिड। फैटी एसिड्स बच्चों आर बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने बचपन से पढ़ा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। इट्स वन ऑफ द टाइप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड फैटी एसिड। बट यहाँ पे थोड़ा सा एडिशन में और इसके डेफिनेशन में करना चाहूँगा। फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड तो है, बट फैटी एसिड वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है जिनका अल्काइल ग्रुप काफ़ी बड़ा हो। जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर मैं डिफाइन करूँ तो दिस इज़ अ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके साथ हेयर वी हैव अटैच्ड एन अल्काइल ग्रुप। तो पिछले क्लासेस में हमने ऑलरेडी अल्काइल ग्रुप की डेफिनेशन देख ली है। तो सिंपली वी कैन से कि कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनका चेन काफ़ी लंबा हो, कार्बन चेन काफ़ी लंबा हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं, फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड्स आर बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग लॉन्ग कार्बन चेन। जनरली अगर मैं बात करूँ लॉन्ग कार्बन चेन, तो जनरली 4 to 24 वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो काफ़ी अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है। जनरली द नंबर ऑफ कार्बन chain of fatty acid varies from 4 से लेके 24 इतने कार्बन्स प्रेजेंट हो सकते हैं जनरली इनके स्ट्रक्चर के अंदर। मतलब मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड्स जो हैं वो ऐसे हैं जिनके कार्बोक्सिलिक एसिड वाले फंक्शनल ग्रुप के साथ जो ग्रुप जुड़ा है इसके अंदर 4 से लेके 24 कार्बन एटम प्रेजेंट हो सकते हैं। लेट मी शो इट विथ यू एग्जांपल। आपको पता है वैलेंसीज सेटिस्फाई करने के लिए हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सैचुरेशन भी प्रेजेंट हो सकता है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड आप देख रहे हो यहाँ पे, तो इसका कार्बन चेन इज हाउ मेनी कार्बन लॉन्ग बच्चों, टेल मी। यस, इट इज़ 6 कार्बन लॉन्ग। और आपको पता है ना कि जो फैटी एसिड है उनके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड चेन के अंदर 4 से लेकर 24 कार्बन एटम तक प्रेजेंट हो सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी डिफाइन अ फैटी एसिड। मतलब सिंपली फैटी एसिड्स आर नथिंग बट कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका कार्बन चेन काफ़ी लंबा है, या आप कह लो तो काफ़ी मोटा है। और लंबा या मोटा, मोटा कहना इज़ नॉट एप्रोप्रिएट, लंबा होने के कारण ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करता है जिसके कारण इसको फैटी एसिड कहते हैं। ओके, एंड इट इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ फैट। अब हम बात करते हैं फैटी एसिड्स के टाइप की।
तो फैटी एसिड्स जो होते हैं, डेफिनेशन में एक बार और क्लियर कर दूं कि दीज आर लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फैटी एसिड कैन बी ऑफ टू टाइप डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर। नंबर वन इज कॉल्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। For short, I am writing FF for fatty acid. And number second is non-saturated fatty acid. अब बच्चों आपको नाम से ही पता चल रहा है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर दोज फैटी एसिड जिसके अंदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ सैचुरेशन। सैचुरेशन कहने से हमारा मतलब क्या है बच्चों? जैसे कि आपने हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा होगा अगर, for short recap I am telling you, hydrocarbons can be of two types: saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हैं, अगर मैं लेमैन के लैंग्वेज में बात करूँ तो जिसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो है जिसकी सारी वैलेंसीज सिंगल बॉन्ड से फुलफिल हो रही है, उनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि सैचुरेटेड फैटी एसिड वैसे फैटी एसिड हैं जिनके कार्बन चेन के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो है वो एब्सेंट है, मीन्स दे आर अटैच्ड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ सिंगल बॉन्ड ओनली। ओके, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन इसेंशियल फैटी एसिड। आपको पता है ना इसेंशियलिटी का क्राइटेरिया क्या होता है? इफ़ एनी कंपाउंड इज़ नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, तो उसकी कमी को हमें पूरा करना होगा फ्रॉम टेकिंग इट फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेस, तो उसको हम क्या कहते हैं? इसेंशियल कंपाउंड। और अगर कोई कंपाउंड हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी फॉर्म हो रहा है तो उस कंपाउंड को हमें बाहर से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज नॉन इसेंशियल कंपाउंड। तो नॉन इसेंशियल कहने का मतलब क्या है कि ये हमारे बॉडी में सिंथेसाइज्ड हो सकते हैं किसी न किसी तरीके से, सो वी डोंट नीड टू टेक इट फ्रॉम आउटसाइड। ओके, एंड हम लोग थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन सैचुरेटेड एंड नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बीच में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द जनरल फार्मूला। अगर हम जनरल फार्मूला की बात करें, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव अ जनरल फार्मूला ऑफ CnH2nO2। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ फैटी एसिड्स, मोर प्रिसाइजली सैचुरेटेड फैटी एसिड। और अगर हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के जनरल फार्मूला की बात करें तो इनका जो बच्चों जनरल फार्मूला है ना, दैट कम्स आउट टू बी CN, let me write it here, CnH2n minus 2x O2. This is the general formula for unsaturated fatty acid या non-saturated fatty acid. Now the question arises, what does this X represent, what does this N represent? तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे N represents the number of carbon atom, in the carbon chain, and here X represents, so here also N is equal to number of carbon atom in the chain, and X represents the number of unsaturation, अनसैचुरेशन मतलब कि कितनी जगह पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। इफ़ x इज़ इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ एक बार प्रेजेंट है। इफ़ x इज़ इक्वल टू 2, इसका मतलब डबल बॉन्ड दो बार प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड दो बार प्रेजेंट है। तो यहाँ पे x जो है वो नंबर ऑफ अनसैचुरेशन को रिप्रेजेंट करता है, वेयर एज n इज़ रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो
One of the most important saturated fatty acid is palmitic acid. Palmitic acid here कार्बन का नंबर जो है ना वो 16 है। तो अगर हम कार्बन का नंबर पता हो हमारे साथ तो हम जनरल फार्मूला के बेसिस पे अप्लाई करके फार्मूला निकाल सकते हैं पाल्मिटिक एसिड का। तो C16 H2n के अकॉर्डिंग H इज इक्वल टू 32 एंड ऑक्सीजन इज 2। सो दिस इज द फार्मूला फॉर पाल्मिटिक एसिड। और अगर हम एक एग्जांपल कोट करना चाहें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का तो वी कैन कोट द एग्जांपल ऑफ ऑयलिक एसिड। ऑयलिक एसिड में C इज इक्वल टू कार्बन का नंबर जो होता है दैट कम्स आउट टू बी 18 और जो टोटल नंबर ऑफ अनसैचुरेशन होता है दैट इज इक्वल टू 1। तो अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन पता हो तो हम ऑयलिक एसिड के फार्मूला को जनरल फार्मूला के टेक्निक से निकाल सकते हैं। जैसे कि हम C इज इक्वल टू 18 अगर पुट कर दें तो H इज इक्वल टू 2n माइनस 2x वेयर n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो H विल बी इज इक्वल टू 18 टू ज़ा 36 माइनस 2 इंटू 1 मतलब 2। तो H नंबर ऑफ H कम्स आउट टू बी 34 एंड ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2। सो आप देख सकते हो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन। तो इसको हम ऐसे इस इंफॉर्मेशन को चाहें तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं बच्चों। Carbons of the chain is attached with carbon carbon single bond, and here in case of unsaturated fatty acid double bonds are also present in carbon chain. तो हमने देखा कि फैट का जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज़ द फैटी एसिड। और फैटी एसिड के दो प्रकार हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सैचुरेशन प्रेजेंट इन साइड चेन और नॉट। तो अगर साइड चेन के अंदर सैचुरेशन प्रेजेंट है इन मीन्स डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है देन दैट इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और सॉरी इफ़ सैचुरेशन इज़ प्रेजेंट देन इट इज़ कॉल्ड एज सैचुरेटेड फैटी एसिड जहाँ पे सारे कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। एंड अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है स्ट्रक्चर में देन इट इज़ कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। नाउ बच्चों आपने पढ़ा होगा कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके पास ऑलरेडी उनकी सारी वैलेंसीज फुल है तो उनको रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती बिकॉज दे आर सैचुरेटेड। सो दे आर जनरली स्टेबल एंड दे आर नॉन रिएक्टिव। सो अगर हम सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन के बारे में सैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में बात करें तो जनरली they are less reactive and ऐसे लिपिड्स जिसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट है वो लिपिड हमेशा आई मीन मोस्ट ऑफ उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है एंड दे रिमेन एट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर। तो हम इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एंड द लिपिड having saturated fatty acid are less reactive and have high melting point, so they exist solid form at
रूम टेम्परेचर। तो ऐसे फैट्स जिनके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट है, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर लेस रिएक्टिव, तो जिसके कारण सैचुरेटेड फैटी एसिड वाले फैट्स जो होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और वो रूम टेम्परेचर पे या नॉर्मल टेम्परेचर पे वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। आपने अपने घर में इस टाइप के फैट्स को देखा होगा, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं बटर का, वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ घी, जिनको आप देखते होंगे नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव अनसैचुरेशन, और उनको उस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए रिएक्शन करने की ज़रूरत होगी। सो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर रिएक्टिव। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रिएक्टिव होते हैं एंड हेंस द लिपिड और फैट्स having unsaturated fatty acids are having low melting point। तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है ना वो लो होती है, तो इस कारण से वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होते हैं। अगर मैं एग्जांपल के बारे में बात करूँ तो यू कैन टेक द एग्जांपल फ्रॉम योर हाउस ओनली, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ कोकोनट ऑयल, आई मीन रिफाइन ऑयल जिनको आम बोल चाल की भाषा में आप कहते हो, सोयाबीन ऑयल। अब अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में, सैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में, तो आपको ऑलरेडी पता है कि सैचुरेशन होने के कारण दे आर लेस रिएक्टिव। तो ये सैचुरेशन होने के कारण दे आर लेस रिएक्टिव होने के कारण इनका मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेशन जो होता है वो लो होता है। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन आवर मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो मेटाबॉलिक पार्टिसिपेशन इज़ लो। तो लो मेटाबॉलिक पार्टिसिपेशन के कारण ये हमारे बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं हो पाते हैं और ये फिर धीरे धीरे हमारे बॉडी के अंदर स्टोर होते जाते हैं। तो हमारे बॉडी में ये स्टोर क्यों होते जाते हैं? क्योंकि इनका ये लेस रिएक्टिव हैं और लेस रिएक्टिव होने के कारण इनका मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेशन जो होता है वो कम होता है और ये हमारे बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। फिर आफ्टर स्टोरिंग फॉर सम टाइम दे गेट कन्वर्टेड इनटू कोलेस्टेरॉल। फिर ये क्या हो जाएंगे? कोलेस्टेरॉल में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। कोलेस्ट्रॉल इज़ अ टाइप ऑफ फैट जिसको कि हम डेराइव्ड फैट के अंदर स्टडी करेंगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर। तो दे गेट कन्वर्टेड एज कोलेस्टेरॉल एंड stored at inner lining of our blood vessels। हमारे ब्लड वेसल्स के इनर लाइनिंग पे ये स्टोर हो जाते हैं एंड जिसके कारण काफ़ी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो होती हैं वो अराइज करती हैं। तो प्लीज़ राइट इट इन योर नोट्स। तो ये लेस रिएक्टिव होते हैं। क्यों लेस रिएक्टिव होते हैं? बिकॉज इनके अंदर
सैचुरेशन प्रेजेंट है और सैचुरेटेड सब्सटेंस जो होंगे उनकी सारी वैलेंसीज तो सेटिस्फाइड है, सो दे डू नॉट रिक्वायर टू कंबाइन और रिएक्ट विथ समवन। तो इसीलिए क्या है, ये लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव होने के कारण मेटाबॉलिज्म में इनका पार्टिसिपेशन कम है। और अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई सब्सटेंस है जो मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो वो फिर क्या होगा कि हमारे बॉडी में जमा होना शुरू हो जाएगा। और फैटी एसिड्स जो हैं वो जमा होने के बाद कोलेस्टेरॉल का फॉर्मेशन करते हैं। एंड देन व्हाट हैपेंस, ये हमारे ब्लड वेसल्स के इनर लाइनिंग के साथ चिपक जाते हैं और बहुत सारी हार्ट रिलेटेड और कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स क्रिएट करते हैं। अगर हम बात करें सैचुरेटेड फैटी एसिड की, तो दे आर मोर रिएक्टिव। तो आपको पता है ना कि ये की रिएक्टिविटी क्यों हाई है, बिकॉज दे हैव अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन होने के कारण इनकी इच्छा होती है जल्दी से रिएक्ट करके अपने बॉन्ड्स को बना करके सैचुरेशन अचीव करने का। एंड देन अगर ये मोर रिएक्टिव है ड्यू टू अनसैचुरेशन, तो क्या होता है कि इनका मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है, पार्टिसिपेशन हाई होता है। मेटाबॉलिज्म के अंदर पार्टिसिपेशन इज़ हाई। तो मेटाबॉलिज्म के अंदर पार्टिसिपेशन अगर हाई होगा तो बॉडी में फिर ये क्या होंगे, ये स्टोर नहीं होंगे। एंड हेंस किसी भी टाइप का कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर जो होगा ये क्रिएट नहीं करेंगे। So unsaturated fatty acids are not harmful to us as compared to saturated fatty acid। अभी हम कुछ एग्जांपल्स मेंशन करेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। तो एग्जांपल के बारे में बात करूँ मैं सैचुरेटेड फैटी एसिड की, तो वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ पैल्मिटिक एसिड। पैल्मिटिक एसिड के अंदर C=16। और आपको पता है इसका फार्मूला लगाने के लिए, लिखने के लिए हम पैल्मिटिक एसिड का जनरल फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, दैट इज़ CnH2nO2। दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग ले तो एक इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ स्टीयरिक एसिड। स्टीयरिक एसिड के अंदर बच्चों नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है दैट इज़ 18। नाउ लेट अस टेक some example of unsaturated fatty acid। तो पहला एग्जांपल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ओलिक एसिड। ओलिक एसिड के अंदर बच्चों जो नंबर ऑफ कार्बन एटम दैट इज प्रेजेंट दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इज 18 एंड द नंबर ऑफ अनसैचुरेशन इज, तो हम इसको टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं। ओलिक एसिड के अंदर जो कार्बन एटम्स का नंबर है बच्चों दैट इज़ 18 एंड अनसैचुरेशन इज़ 1। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल दैट वी कैन टेक इज़ लिनोलिक एसिड। Linoleic acid is another unsaturated fatty acid in which the number of carbon atom is 18 and unsaturation is twice, मतलब कि 2 बार डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। The next example we can take is linolenic acid। लिनोलेनिक एसिड के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर भी नंबर ऑफ कार्बन एटम इज़ 18 एंड टोटल नंबर ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू 3। तो इसके बेसिस पे यू कैन राइट डाउन द फार्मूला। एंड नेक्स्ट अनदर इम्पॉर्टेंट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 20 एंड नंबर ऑफ अनसैचुरेशन इज 4। सो दिस इज all about the different types of carboxylic acids, different types of fatty acid। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको नोटिस ये कराना चाहूँगा कि ओलिक एसिड के अंदर आप देख सकते हो कि देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ ओनली वन अनसैचुरेशन, सो ओलिक एसिड इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मुफा।
MUFA means मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मतलब कि इनके अंदर अनसैचुरेशन जो है वो सिर्फ एक बार प्रेजेंट है, सो दे आर कॉल्ड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और अगर मैं इनकी बात करूँ लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड की, तो दे आर कॉल्ड एज पूफा। पूफा का मतलब है कि अनसैचुरेशन इनके अंदर एक से ज़्यादा बार प्रेजेंट है, सो दे आर कॉल्ड एज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। एंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं पूफा हमारे बॉडी के लिए। इफ़ अ पर्सन हैज़ लेस पूफा, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड की कमी है अगर पर्सन की बॉडी में, it leads to sterility, it can lead to sterility, the person can be sterile। पूफा की कमी से किडनी फेलियर के केस भी रिपोर्ट किए गए हैं। किडनी फेलियर भी पॉसिबल है अगर पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड की कमी है बॉडी में। तो उसके साथ साथ स्किन डिसऑर्डर्स भी काफ़ी एसोसिएटेड हैं अगर बॉडी के अंदर पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड की डिफिशियंसी हो जाए। ये जो एबनॉर्मल स्किन है ना, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फॉलिक्यूलर हाइपरकेराटोसिस। फॉलिक्यूलर हाइपरकेराटोसिस। आपको पता है कि हमारे स्किन के अंदर जो प्रोटीन है दैट इज़ कॉल्ड एज केराटिन प्रोटीन। सो केराटोसिस इज एसोसिएटेड विद स्किन। इसको हम लोग फिनेरोडर्मा भी कहते हैं, इस कंडीशन को हम लोग फिनेरोडर्मा भी कहते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में हमने फैटी एसिड के बारे में स्टडी किया, जो कि एक कंपोनेंट है फैट का और लिपिड का। अगले क्लास में हम स्टडी करेंगे कि कैसे फैटी एसिड अल्कोहल के साथ कंबाइन करके फैट का या फिर लिपिड का फॉर्मेशन करता है। सो सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।